स्टूडेंट्स, आज जो डी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ा अपन ने, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोमेनक्लेचर्स, उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोमियम और कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। आयनन एंथैल्पी किसको कहते हैं अपन? कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको कहते हैं आयनन एंथैल्पी। अब इस क्वेश्चंस के अंदर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का पहले है, तो क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल देंगे तब ये अर्धपूरित कोश बचेगा। तो अर्धपूरित कोश सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए प्रथम आयनन विभव तो हो जाएगा, द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होगा प्रथम से। ये तो क्रोमियम के बारे में हो गया। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10। तो इसमें जब ये पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो प्रथम आयनन एंथैल्पी आ जाएगी। उसके बाद में ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अर्धपूरित और पूरित कोश होने की वजह से क्रोमियम और कॉपर का प्रथम आयनन विभव तो कम होता है, लेकिन द्वितीय आयनन विभव ज़्यादा होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन, Fe व Mn की तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान में बहुत अधिक अंतर होता है। उनका रीज़न भी इसके ऊपर ही बेस्ड है, करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर इनका देना पड़ेगा कि आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो यहाँ पर दे रखा है, Fe होता है 3d6 and 4s2। तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर निकाल देंगे, और ये 6 के अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5। ठीक है, तो 3 तो ये आसानी से निकाल देगा, और उसके बाद में 3d5 आने की वजह से अर्धपूरित होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। और मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Mn का, वो होता है 3d5 4s2। तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही अर्धपूरित में आ जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय के बीच में इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखिए कि Fe और Mn की तुलना में, Fe व Mn की तुलना में तृतीय आयनन विभव के मानों में बहुत अधिक अंतर होगा। बिल्कुल, Mn तो निकाल ही नहीं पाएगा, जबकि Fe तो फिर भी निकाल देगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? जैसा कि ब्लॉक के अंदर बताया कि ये 3d कोश था अपने पास में बाह्यतम, और ये 4s कोश था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला जाएगा तब +1 बनेगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तब +2 बनेगी। अब इनके निकालने के बाद में ये कोश खत्म हो जाएगा। इस कोश के ख़त्म होने के बाद में सारे इलेक्ट्रॉन्स डी में से निकलेंगे। अगर डी में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +1 बनी, उसके बाद में +2 बनी, फिर ये निकलेगा तो +3 बनेगी। उसके बाद में अगर 3d में आपके पास में ये निकलेगा तो +3 बनेगी, ये निकलेगा तो +4 बनेगी, ये निकलेगा तो +5 बनेगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं उतनी ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी। क्यों बनेगी कि 4s के बाद में यह अंदर वाले n-1d कोश के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से इसके पास एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था
फ्लो करता है। चौथा क्वेश्चन, कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड और फ्लोराइड बनाता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में इसके ऑक्साइड और फ्लोराइड ही क्यों बनते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर फ्लोराइड और ऑक्सीजन दोनों सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है, सबसे अधिक ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो M तो होता है पॉजिटिव, और इसके साथ में जब कोई नेगेटिव जुड़ेगा तो नेगेटिव की ताकत इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा होती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखता है, जिससे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में से, ठीक है, तो ये ताकतवर होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, और मैग्नीज में ये जा करके कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं? 7। तो इनके जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल सकते हैं उतने ये निकाल देते हैं, उनके ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आंसर्स इस तरह से अपने को ज़्यादातर इनके ऊपर चलते हैं। थैंक यू।